विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ सेवा का समय मिला है। आप काफ़ी देर से संतों की बातों को, ज्ञान की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं और थोड़ी सी बात भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। सारी संभावनाएं हमारे अंदर में छुपी हुई हैं। व्यक्ति अगर जागृत हो जाए और वो अपना संकल्प साध ले तो वो बहुत कुछ कर लेता है। जहाँ इच्छा शक्ति कमजोर है और इच्छा शक्ति के साथ साथ कर्मठता नहीं है तो मात्र इच्छा से काम नहीं चलेगा। इच्छा के साथ जैसी हम इच्छा संकल्प बनाएं वैसी हमारे अंदर में कर्मठता होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी इच्छा और संकल्प के साथ वो पढ़ता है, विद्या अध्ययन करता है, तो वो सोचता है कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना है तो वो मजिस्ट्रेट बन जाता है, कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बन जाता है। कोई बच्ची हो, बच्चा हो, लेकिन कुछ हौसला हो, जज्बात हो कुछ करने का। मात्र कहने से नहीं और सुनने से नहीं। जिन भाई बहनों के अंदर में जो करने की क्षमता आ जाती है, ऐसा कहा है, तन पवित्र सत्संग कर। तन पवित्र कब होता है? जब हम सत्संग सुनते हैं। सत्संग से सेवा भाव का उद्भव होता है और जहाँ सेवा भाव का उद्भव होता है तो फिर शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। मन पवित्र जब होत है उदय हो ये गुरु ज्ञान। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से और मन पवित्र होता है ज्ञान से। कहते हैं गुरु ज्ञान के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा, इस निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। इन आँखों से हम उस अपने परमात्मा को कभी नहीं देख पाएंगे। सज्जनों, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान और मन पवित्र जब होत है उदय हो और ज्ञान। नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में गई यारवल बीत। संत तो जगाते हैं और जो वास्तव में जागृत हो जाता है उसका हौसला बुलंद होता है, उसके सारे भय और संशय समाप्त हो जाते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनती चली जाती हैं।
कोई भाई बहन कहे महाराज हम दान तो खूब कर लें लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास में, नहीं, देना सीख लो और देने का भाव बनाओ, पैसा भी आ जाएगा। कोई भाई बहन कह सकते हैं महाराज हम भी सेवा करना चाहते हैं पर समय नहीं है हमारे पास, लेकिन करने का भाव बना लो तो समय भी निकल आएगा आपके पास में। और एक मन के बहानेबाजी होती है वो अलग होती है, और जब तक मन बहाना बनाता रहता है तब तक हमारे दुख संकट भय चिंता भी हमको घेरे रहते हैं। कभी सुना होगा, बताते हैं किसी घर पर मेहमान आ गया, उस समय की बात है, आज से होगी 50 साल पहले 60 साल पहले। पति और पत्नी दोनों ही घर पर थे और बेचारे उतना ही लाते और दोनों ही अपना खा पी लेते। अब तीसरा मेहमान आएगा, अब वो दोनों थोड़े से कसे मुसे रहा करें। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, दोनों पति और पत्नी बतराए रहे, कैसे जाते पीछे छूटे मेहमान से, जीव जाहिर होना ने, उतनी व्यवस्था है। और पहले ऐसा ही मामला था, संक्रांति पर लोग आते, रक्षाबंधन पर लोग आते तो 4-4, 6-6, 8-8 दिन तक रुके रहते। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि ऐसा करें, एक नाटक बनाए वैसे झूठ मास का, शायद समझ में आ जाए कि चलो जाओ, मैं तुझको सवेरे ही जगाऊंगा और तू गाली देना शुरू कर देना, और तू गाली देगी तो फिर मैं डंडा लेकर के, तो तू कोठी के बगल हो जाना, मैं डंडा मारूंगा कोठी में और तू फिर रोना शुरू कर देना, और शायद उसकी समझ में आ जाएगी, वो सोचेगा कि अब तो यहाँ लड़ाई हो झगड़ा हो गया, अब तो चलो अपने घर को। शाम को ऐसा बातचीत करके और वो दोनों सो गए। मेहमान बाहर दरवाजे पर सो रहा, सवेरा ही हुआ, उसने जगाया, अबे सो रही है, अब कोई सोने का समय है। उसने कहा तुम चुप रहो, अपना काम करो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगी अभी। और उसने उठाया डंडा और वो खटिया से सरके और कोठी के बगल डंडा मारो कोठी में, और वो चिल्लाइए मैया मर गई, मैं तो जगेगी क्या, सोएगी और सोएगी और सोएगी, और वो डंडा दे डंडा, और वो देख रहा है दरवाजे में से, और एक अजय तो झगड़ा हो गया इनमें, अब क्या किया जाए, चलो, पर ऐसे नहीं चलेंगे, देख लेने का मामलो। और वो छिपक गया पीछे दीवार से, और वो भैया निकल करके आया बाहर, देखा तो वो नहीं, वो बाहर चौंतरी पर खाट पर नहीं था। उसने आकर के कहा पत्नी से, सुनो चुप हो जाओ, तुम तो ऐसी रह रही हो कि मैंने सांच माच मारी है तुम्हें, चुप हो जाओ, मैंने तो कोठी में डंडा दिए हैं, तेरे तो कुछ लगी ना है। अरे तो क्या मैं ना रो रही ऐसे, मैं झूठ मास को रो रही हूँ। और वो बाहर से निकल करके दरवाजे में से फिर कहा तो मैं नाने को, मैं झूठ मास को छिपक गए वहीं, मैं भी नहीं गया हूं, मैं भी छिपका था, मैं देख रहा था ये तमाशा। तो सज्जनों, ये तो एक भले ही मनोरंजन जैसी कहानी है, लेकिन वास्तव में हमारे भी भय चिंता टेंशन तब तक वो विदाई नहीं लेते हैं, तब तक हमारे अंदर में वो कर्तव्य निष्ठा जागृत नहीं होती है, और हम हृदय से किसी कार्य को नहीं करते हैं, तब तक फिर वो भी इसी तरीक़ा से हम भी बहाना लगाते रहते हैं, तो फिर वो भी बहानेबाज हैं पक्के। समय निकल जाता है, बीत जाता है। सच्चे अर्थों में जो जज्बात होता है कुछ करने का, तो उनके लिए मंजिल आसान हो जाती है।
बताते हैं एक राजा की कोई सवारी निकल रही थी। जो सेवा करने का जो जज्बात होता है मेरे भाई बहनों, उनके लिए हर मंजिल आसान हो जाती है। बताते हैं कोई एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक बेटा था और बुढ़िया बेचारी गरीब हो गई। राजा की सवारी निकल रही थी और सवारी के पीछे बहुत आगे पीछे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। उस भैया ने, उस लड़का ने विचार किया कि हम भी राजा से दो बात कर लें, लेकिन उस बेचारे को मौका नहीं मिला क्योंकि राजा को भीड़ घेरे थी, बड़े बड़े लोग थे राजा के इर्द गिर्द। उस लड़का को बड़ा ख्याल आया, जिधर जाए और लोग उसको पीछे ढकेल करके, अरे यार तू हटे, अभी बच्चा है। और उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वो आगे राजा तक नहीं पहुंच पाया। आखिर सवारी निकल गई। वो आया अपनी माँ के पास में, उसकी आंखें सजल हो रही थीं, आंखों में आंसू थे। बुढ़िया ने कहा, बेटा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बोले, माताजी राजा की सवारी निकल रही थी और हमारे भी मन में ऐसा भाव था कि हम राजा से नज़दीक जाकर के हम बात कर लें, राजा भी हमसे पूछ ले तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। लेकिन राजा ने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। चलो उन्होंने तो नहीं देखा तो नहीं देखा, लेकिन राजा तक हमको लोगों ने पहुंचने ही नहीं दिया। आज अगर हम कुछ करने लायक होते तो हम भी राजा के पास में होते। उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटा को आश्वासन दिया, बेटा कोई बात नहीं है, तुम अभी बच्चा हो, पर अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है राजा के पास पहुंचना। उस लड़का ने कहा, तो फिर बताओ, जब तक मैं राजा से सीधी सीधी बात नहीं कर लूँगा तब तक मुझे खाना पीना सोना जागना कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। उस माँ ने कहा, तो बेटा राजा का एक महल बन रहा है और तुम जाकर के वहाँ सेवा करो, पैसा मत लेना। और जब कोई तुमको पूछे तुम पैसा क्यों नहीं लेते हो तो तुम बोल देना कि हम पैसा इसलिए नहीं लेते हैं कि ये महल हमारा है। लोग कहेंगे तुम्हारा महल कैसे हो जाएगा, ये महल तो राजा का है। तो तुम कहना, क्या राजा के हम लोग नहीं हैं? तो फिर उनको कहना पड़ेगा कि हाँ हम लोग राजा के हैं। तो जब हम लोग राजा के हैं तो फिर राजा हमारा नहीं हुआ? बोले हाँ ये भी सही है। और जब हम राजा के हैं और राजा हमारा है तो फिर क्या ये महल हमारा नहीं है? और जब हमारा ही महल है तो फिर हम पैसा क्यों लें और किस लिए लें, क्या करेंगे हम पैसा से? उस माँ ने अपने बेटा को ऐसा उपदेश दिया। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, गुरुणाम गुरु माता, पहली गुरु माँ होती है बच्चों की, और माँ ही उसके अस्तित्व को जागृत करती है, जगाती है। माँ अगर चाहे तो बच्चा को वीर बना सकती है, भक्त बना सकती है, दाता बना सकती है, ज्ञानी बना सकती है। ये किसी ईश्वर और भगवान और परमात्मा की बात नहीं है, तथाकथित किसी देवी देवता की बात नहीं है, और ये किसी भाग्य और कर्म की बात नहीं है। जो कोई माँ जीती है, जागृत है, वो अपने बेटी बेटाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। और जो कोई माँ ठीक समझदार नहीं है या वो कहीं मोहग्रस्त है
तो वो माँ अपने बेटा को ठीक लाइन भी नहीं बता पाती है, और अगर जानती है लेकिन मोह है तो वो बच्चा को कड़ी परीक्षाओं में वो नहीं उतार सकेगी, क्योंकि उसके अंदर में मोह है। न कहते भूख लगी है तो नेक से वह पुचकार लेगी। अगर थोड़ी सी घाम में आ गया, धूप में आ गया तो उसके परेशानी हो जाएगी। अगर थोड़ा सा कहीं और कोई संकट आ गया तो वो मुरझा जाएगी, क्योंकि माँ के अंदर में ममता भी तो होती है। पर नहीं, ममता के साथ में ममता तो हो, मोह तो हो, लेकिन ज्ञान भी हो, जागरूकता हो। उस माँ ने अपने बेटा से कहा तुम चिंता मत करो, मैंने कहा है उसी तरीका से जाओ। और वो लड़का गया हुआ और जाकर के वो काम में लग गया बिना किसी से कहे सुने। वहाँ तो 50-100-200 लोग काम कर रहे थे और वो काम में जाकर के भिड़ गया। और इतना काम किया उसने, इतना काम किया कि एक दिन में ही वो लोगों की नज़र में आ गया। लोग सोच रहे रे ये लड़का आज कहाँ से आया हो है, ये 4 आदमी की बराबर काम कर रहा है। और ध्यान रखो, जो काम कारक लोग होते हैं वही लोगों की निगाह में आते हैं, और हरामी और निकम्मा लोग होते हैं उनकी तरफ कोई नहीं देखता है। जो काम कारक होते हैं, कहीं भी हम गए हैं, ब्याह में गए हैं, शादी में गए हैं, किसी काम कार्य में गए हैं, मित्र के यहाँ गए हैं, रिश्तेदारी में गए हैं, और वहाँ ये नहीं कि तुम पोशाक पहन करके बैठे रहो, तुम सोने चांदी की अंगूठी डाल लो, तुम कंठी माला डाल लो नार में सोने चांदी की, और तुम सोचो कि लोग हमें बहुत देखेंगे। लेकिन लोग देखेंगे नहीं, और ये कहेंगे हाँ ठीक है कोई होगा बैठा होगा। और अगर कर्मठता है तुम्हारे अंदर में, कोई जज्बात है तुम्हारे अंदर में कुछ करने के लिए, तो लोग कहेंगे रे भैया वास्तव में ये बहन कहाँ से आई, ये मोड़ी कहाँ से आई, ये भैया कहाँ से आए। भाई धनी मालिक भी कहेगा भैया इन्होंने हमारा सारा काम सिमटवा दिया, धन्य ऐसे लोगों के लिए। और फिर 8 बार बुलावा आएगा, जो लोग देखेंगे तुम्हें फिर 8 बार बुलावा आएगा आपके लिए, और आप अपनी एक छाप छोड़ जाएंगे वहां पर। और निकम्मा बन करके खाते पीते रहे, अब की कहूँ जा पंगत में बैठ गए, कहूँ बा में बैठ गए, कहूँ जा में गुलाब जाओ ने मार लें, कहूँ बा में दही पूरो कहें चलो। लोग कहेंगे बड़ो खबुआ है, ए बैठो रंधु चलो आएगो सो आएगो, आगे जाओ नामू नहीं लिखेंगे। उस लड़का ने मेहनत की, बराबर मेहनत की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जब समय आता है पैसों का तो वो छुप जाता है, कहीं इधर हो जाता है, कहीं उधर चला जाता है। जो राजा का जो मुख्य मैनेजर था, जो काम करवा रहा था, और वो भी बड़ी तलाश में, वो भी बड़ी फिराक में। एक दिन तो उसको जैसे ही वो समय आया था हाजिरी भरने का और पैसा बांटने का, और उस जो काम करवा रहा था मालिक, उसकी निगाह उसी पर थी मैनेजर की। जैसे ही वो लड़का निगाहों से बाहर जा रहा था, उसने पकड़ लिया, ए लड़के इधर आ। हैं भैया क्या बात है? बोले यार तुम काम इतना करते हो, कहाँ से आए हो, और फिर तुम पैसा क्यों नहीं लेते हो? आज तुम्हारा 4था दिन है, पैसा ले जाओ अपना 4 दिन का। बोले भैया पैसा हम नहीं लेते हैं। क्यों? अरे पैसा तो हम जब लें जब हम किसी और का काम कर रहे हों, ये तो हमारा ही काम है, तुम्हारा काम कैसे है? बोले हमारा महल बन रहा है ये। बोले तुम्हारा कैसे महल है ये तो राजा का महल है। तो क्या राजा के हम लोग नहीं हैं? अरे अगर प्रजा नहीं हो तो राजा कौन कहेगा? भाई प्रजा के आधार से ही तो राजा होता है, अगर प्रजा नहीं हो तो राजा कौन कहेगा? हाँ भैया ये तो बात सही है। और वास्तव में राजा के लिए प्रजा तो प्राणों से प्यारी होती है, और वास्तव में वो राजा नहीं होता है जो प्रजा को अपनी प्राणों से प्यारी नहीं समझता है, जो खुद ऐसो आराम में पड़ा रहे, और प्रजा अगर कहीं उसकी दुखी है तो ध्यान रखो वो राजा नरक में जाएगा, और वो ज़्यादा दिनों तक राजा नहीं रहेगा। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होए नरक अधिकारी।
और हम उसी राजा की बात ना कर रहे कि कोई वो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हो, हम कर राहुल गांधी की बात कर रहे हो। आप सभी राजा हैं अपने अपने गण के, और सब अपने अपने तो होता ही हो। उसने कहा राजा हमारे हैं और हम राजा के हैं, तो फिर महल भी हमारा है, और जब हमारा महल है तो फिर हम पैसा क्यों लें? हमको भोजन की जरूरत है, तो भोजन मिल ही जाता है, और क्या चाहिए। और वो मैनेजर की बोलती बंद। 2, 4, 6, 8 दिन हो गए, राजा महाराज आए वहां पर, और राजा ने भी देखा काम चल रहा, तो वो लड़का दौड़ दौड़ करके काम कर रहा था, दौड़ दौड़ करके काम कर रहा था। राजा ने अपने उस मंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, एक बात बताओ, ये लड़का कितना पैसा लेता होगा? ये बहुत काम कर रहा है ये तो। बोले महाराज ये तो बिल्कुल पैसा नहीं लेता है, और पहले तो 2-4 दिन हमारी पकड़ में ही नहीं आया। ये जब हम पैसा बांटते, हाजिरी लगाते, तो ये निकल जाता कहीं, और एक दिन हमने इसको पकड़ भी लिया, तो फिर इसने कहा कि हम पैसा क्यों लें, ये महल हमारा है, महल हमारा है, क्योंकि हम राजा के, राजा हमारा है, ये महल राजा का है, तो फिर हमारा भी इसमें हिस्सा है, हमारा भी हक है। राजा ने कहा तो आज इसको हमारे पास लाना। जब समय और बीता, शाम हुई, उस मैनेजर ने उस लड़का को बुलाया और राजा के सामने खड़ा कर दिया। देखिए, जो राजा अपनी आंखों से नहीं देख पाया था, उस दिन उसको ये बड़ा अफसोस था, और आज राजा ने उसको बुलाया है। क्यों बुलाया? क्योंकि उसके अंदर में मिलने का जज्बात था। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर कुछ नुमाई को खाक तन पर रमाता जा। अगर है शौक मिलने का, अगर वास्तव में ही शौक है, तो बैठ करके नहीं, कुछ करने से। वो लड़का को जब सामने लाया गया, राजा ने पूछा, क्यों बेटा, तुमको आज कितने दिन हो गए? तुम तो बहुत काम करते हो, तुम पैसा क्यों नहीं लेते हो? लड़का ने कहा, महाराज पैसा तो जब लिया जाए जब हम कहीं किसी और का काम कर रहे हों, ये तो अपना ही काम है। तुम्हारा काम कैसे है? ये तो महल हमारा है। लड़का ने कहा राजा से, तो क्या हम आपके नहीं है? अब ऐसे कौन कह देगा? राजा ने कहा, नहीं बेटा, तुम हमारे हो, तो फिर तुमने हमको अपना मान लिया है और हमने आपको अपना मान लिया है, और आपका ये महल है, तो फिर ये महल हमारा नहीं है? बोले हाँ, ये तो बात सही है। तो फिर हम पैसा किस बात का लें? आप भाई बहन सब बैठे हैं, आपसे कोई पूछे कहाँ है, कौन का आश्रम है, तो क्या आप नहीं कहेंगे ये हमारा आश्रम है? आप नहीं कहेंगे? कहाँ गए सत्संग सुनने के लिए? अरे वो हमारा आश्रम है, कबीर आश्रम है, हमारा आश्रम है। और जहाँ हमारा नहीं होता, जहाँ अपना नहीं होता है, वहाँ कोई जाता भी नहीं है, ये ध्यान रखो। जहाँ अपना होता है वहीं पर आदमी जाता है, कहीं भाव छुपा हुआ होता है अपनेपन का, वहीं पर आदमी जाता है। कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, कोई अम्बा से आया है, तो कोई फिरोजाबाद से आया है, तो कोई भिंड से आया है, तो कोई मुरैना से आया है। आश्रम तो बहुत मिले होंगे रास्ता में, मंदिर तो बहुत मिले होंगे, साधु महात्मा भी बहुत, काफी अमन से भी अच्छे अच्छे मिले होंगे वहाँ पर। लेकिन जहाँ अपनत्व भाव होता है वहीं पर प्राणी पहुँचता है। राजा ने कहा, बात तो ये बड़े मजे की करता है और बड़ा ईमानदार है ये, चलो ठीक है बेटा, काम करो। और वो काम करता रहा, महल बन करके तैयार हो गया 2 साल में। और राजा उसके व्यक्तित्व को देखता रहा। जब वो काम पूरा हो गया, तब राजा ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि बेटा, अब महल का काम तो समाप्त हो गया, अब तो तुम हमारे पास में आ जाओ।
तुम जैसे व्यक्ति की हमको जरूरत है। और जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है उसकी हर जगह जरूरत होती है, और जो हरामी और निकम्मा होते हैं उनकी कहीं जरूरत नहीं होती है, उनकी कहीं कोई खास पहचान नहीं होती है। राजा ने कहा हमारे साथ रहो तुम। तो अब राजा के साथ रहता है, बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ राजा की सेवा करता है। राजा की एक बेटी थी, उसकी कर्तव्य निष्ठा को देख करके राजा ने कहा भाई ऐसा बढ़िया ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा हमें, तो क्यों नहीं हम अपनी बेटी का संबंध इसी से करते हैं। एक बेटी थी, राजा ने उस लड़की की शादी कर दी उसी के साथ में। अब तो कहाँ वो नौकर था और कहाँ वो उस घर का पूज्य बन गया। और कुछ समय बीता, राजा ने कहा बेटा अब हम वृद्ध होने के लिए जा रहे हैं, अब हम भजन करेंगे, आप इस राज्य कार्य को संभालिए। राजा ने उस लड़का को गद्दी पर बिठा दिया, तिलक कर दिया। अब जब गद्दी पर बैठा, उसकी सवारी निकली शहर में। जब पहुंचा वहीं पर उसकी बूढ़ी माँ बैठी है। हाथी से किसी को पता भी नहीं था, जब हाथी से उतर करके आया और अपनी माँ के पैर छुए, माँ की आंखें भी सजल हो रही थीं, उसकी आंखों में भी आंसू थे। जब माँ के पैर छुए, माँ ने आशीर्वाद दिया, धन्य माँ मैं आपके आशीर्वाद से, जिस राजा के मैं दर्शन करने लायक नहीं था, जो राजा मेरी तरफ देख नहीं पा रहा था, आज उस राजा की पदवी पर मैं पहुंचा हूं, तो वो तुम्हारे आशीर्वाद से पहुंचा हूं। धन्य उस माँ के लिए। सज्जनों, ये कहानी है। वास्तव में ही अगर किसी के अंदर में कुछ करने का जो जज्बात होता है और वो अपना संकल्प बना लेता है, तो फिर दुनिया में उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो पहुंच जाता है। जहाँ के लिए वो लक्ष्य बनाता है वहीं पर पहुंच जाता है। एक और पौराणिक कहानी है, छोटी सी बताते हैं। पौराणिक कहानी है कि नारद जी जा रहे थे देवलोक के लिए। नारद जी ने जाकर के और एक व्यक्ति और साथ में पड़ गया, बोले महाराज हमें ले चलो। कह चल भैया तुम भी चलो। और वो जाकर के पहुंच गए। नारद जी तो अंदर चले गए और वो एक अच्छे वृक्ष की छाया थी, वो छाया में वो व्यक्ति बैठ गया। अब वो बैठा बैठा, भाई ये मन है हमारा, ये तो कुछ न कुछ करता ही है। अब वो बैठे बैठा सोचने लगा, रे भाई महात्मा तो चला गया भीतर के लिए, अब हम क्या करें, यहाँ पर पानी नहीं है, उन्हें स्नान कर लेते हैं। ऐसी इच्छा भई, और इसी इच्छा के साथ बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति आया और वो पानी का गगरा लेकर के आ गया वहाँ। बोले भैया स्नान कर लो। अरे भैया जे तो हम चाह रहे। वहाँ स्नान किया, स्नान करके निवृत्त हो गया। अब सोच रहे अरे अब तो भोजन हो है, भूख लग रही है। और तब तक कोई व्यक्ति आया भोजन की थाली लेकर के और कहा कि भैया भोजन पालो। अरे भैया वाह, देखो क्या मामला है, हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। भोजन की थाली आ गई और भोजन पाया। अब सोचने लगा रे कि स्नान हो गया, भोजन भी हो गया, अब तो जहाँ कुछ आराम करने का साधन होता तो 2 घंटे हम आराम कर लेते। तो वहाँ आराम करने की भी व्यवस्था बन गई। हाल पलंग बिछ गया, बिस्तर लग गया। अब 10-20 मिनट आराम करते करते सोच रहे अरे कि अब तो भाई यहाँ कोई स्त्री और आ जाए तब तो फिर और बढ़िया आनंद बन जाएगा। तो वहाँ कोई स्त्री भी आ गई और वो बैठ गई उसके पास में। अब वो सोचने लगा रे कि हम दोनों में
और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कोई आकर के हमन में जूता मारे। सो दोए आ गए सो पड़ा पड़वाई झतु का कर रहे सो दे दे दवाई चांद में जूता पड़े। दोनों नारद जी आ गए निकल करके और वो कह रहे बचाओ 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 बचाओ। नारद जी ने कहा रे भैया रुको 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 और बचाया उसको। अब बेचारा बैठा है और सोच रहा है। नारद जी ने कहा क्यों, ये क्या गड़बड़ कर लिया तूने? बोले महाराज मुझे ना पता, मैंने पहले विचार किया था कि मैं स्नान कर लूं तो पानी आ गया, फिर मैंने विचार किया कि मैं भोजन पालूं तो भोजन आ गया, फिर मैंने विचार किया कि कोई पलंग हो तो मैं आराम कर लूं तो महाराज पलंग की व्यवस्था हो गई, और फिर मेरे मन में ये विचार आ गया कि कोई एक स्त्री और हो तो वो भी मेरा काम हो जाएगा, तो वो स्त्री भी आ गई। और फिर मेरे मन में एक संख्या विषय और पैदा हो गया कि कहीं आकर के कोई जूता नहीं मारे तो पता नहीं जी दो मुंडे से कहाँ से चले आए जिनने पड़ापड़ बुलाई दी में चांद में। तो कि पागल ये कल्प वृक्ष का पेड़ है, ये कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति किसी चीज की जो इच्छा करेगा उसको वो ही चीज प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखो ये मानव शरीर ही कल्प वृक्ष है। इसमें जो तुम एक सत्यता के साथ में जो तुम अपनी इच्छा बनाओगे उसके साथ में कर्तव्य निष्ठा होगी तो तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं वो पूर्ति होती चली जाएगी। ये कल्प वृक्ष है, इसीलिए कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। उस कल्प वृक्ष की बात नहीं करी। ये कल्प वृक्ष क्या है? आपके भीतर का संकल्प है, आपकी इच्छा शक्ति है। अगर आपके अंदर में इच्छा शक्ति है, आपका संकल्प मजबूत है तो सज्जनों दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। बताते हैं एक हेलर कीलर एक लड़की थी, विदेश की बात है। उस आंखों से अंधी थी, कानों से बहरी थी और मुख से भी वो बोल नहीं पाती थी और शरीर से भी अपंग थी। और वो सोचती थी कि मेरा जीवन तो वैसे ही चला गया, लेकिन जब किसी संत का या किसी महान पुरुष का संयोग उसको मिला और उसकी एक आत्म शक्ति जागृत भई तो उसने अंधे लोगों की जो पढ़ाई, जिसको ब्रेन पढ़ाई कहते हैं, और वो स्कूल खोले। तो अब देखो वो अंधे लोगों की जहाँ पढ़ाई होती है तो वो बिंदी सी होती हैं, बिंदी सी अपन कुछ नहीं समझ पाएंगे उसमें, काला अक्षर भैंस बराबर। हमारे यहाँ एक लड़का आता था, वो अंधा है, हाँ, तो वो आता था तो वो उससे कहते हैं गीता का 4 अध्याय निकालना, और वो निकाल देता ऐसे करके ऐसे, और फिर गीता में 4 अध्याय श्लोक 5वां 6वां 7वां और वो निकाल देता और फिर फटाफट पढ़ता हुआ चला जाता। वो आविष्कार किसने किया था? वो उसी लड़की ने। उस समय पर 12 कॉलेज बनाए थे उसने और वो डायरेक्टर बनी थी। बताइए आप, जिसके आंख नहीं, जिसके कान नहीं और जो मुंह से भी कुछ नहीं बोल पाती, जो अपंग थी, जब भीतर से उसकी आत्म शक्ति जगी तो उसने वो काम करके दिखाया था। कितने लोगों ने संकल्प किया तो वो हिमालय की एवरेस्ट की चोटी पर जाकर के झंडा फहराया। तो सज्जनों हम अपनी कीमत को भूल गए हैं। हम भगवान और परमात्मा की खोज में बाहर दौड़ पड़ते हैं कि चलो कहीं भगवान होगा, चलो कहीं भगवान खोजेंगे, चलो हनुमान जी का भजन करो, चलो महादेव जी की पूजा करो। अरे भैया सच्चे तो तुम हो नहीं पुजारी, और तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम अपने आप को भूल गए हो और तुम अंत बार बार तुम दौड़ते हुए चले जाते हो। तो मैं तो निवेदन करता हूँ अपने जीवन को बढ़िया अच्छी सेवा में, अच्छी ईमानदारी के साथ और सारे अंधविश्वास और कल्पनाओं का त्याग करके आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। ये तुम्हारे भीतर के 5 रत्न हैं, दया है, क्षमा है, संतोष है, त्याग है और समता है। ऐसे रत्नों को तुम जागृत करना, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, सुख में बनेगा, शांति में बनेगा और आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।